मम्मा सैंडविच बना दो। सैंडविच खाओगे? हाँ बनाती हूँ। चलिए जी, मुझे तो ऑर्डर मिला है आज सैंडविच बनाने का, तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब आपको ये जो किचन है, ये जो घर है, ये थोड़ा अलग दिख रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि रियांश की छुट्टी हुई, मतलब हमें जाना है मेरे मायके। मम्मा ने कुछ आलू और शकरकंदी उबाल कर रखी थी, तो मैंने सोचा चलो इसी से बना लेते हैं। आलू कम थे तो एक शकरकंदी भी ले ली है। उबली हुई शकरकंदी है ना, ज़्यादा मिठास वैसे भी नहीं रहती है। अब थोड़े से मसाले हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जैसे कि 2 लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया नहीं थी, नहीं तो मैं वो लेती। और इसे हम पीस लेंगे। मम्मी के पास ना अगारो का ये 3 जार रीगल ब्लेंडर है। इसका छोटा वाला जार 300 ml का है, वही हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे एक सैंडविच बनाने के लिए इतनी मशक्क़त? हाँ जी, स्पेशल ऑर्डर थे। वो जल्दी वाला और सिंपल वाला नहीं बनाना, कुछ अच्छा टेस्टी, डिलीशियस और डिफरेंट बनाना। तो भैया जब इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिले हैं तो उन्हें फॉलो करना तो बनता ही बनता है। तो इसलिए इस तरीके से जब हम मसाला पीस के डालते हैं तो जो टेस्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। ड्राई ग्राइंडिंग करनी है, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 लीफ स्टेनलेस स्टील ब्लेड का इस्तेमाल किया है और छोटी सी क्वांटिटी थी इसलिए छोटा सा जार लिया है। अब एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें ये देखो मसाला हमने पीसा था। सूखे मसाले बहुत महीन पिस जाते हैं 2 लीफ ब्लेड से इस रीगल ब्लेंडर में। तेल में थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और क्योंकि हम शकरकंदी यूज़ कर रहे हैं ना, तो शकरकंदी को छोटा छोटा कट करके डालेंगे। ज़्यादा बड़ा बड़ा कट कर दो ना तो इसके रेशे फिर अच्छे नहीं लगते, तो रेशे कट जाने चाहिए, इसके लिए हम छोटा छोटा इसे कट कर रहे हैं। अब जब ये कट कर रही थी तो आलू भी मैंने कट करके डाल ही दिए थे। साथ में गया नमक, और देखो मसाला कितना बढ़िया पीसा था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे, मैशर की हेल्प से मैश करेंगे, क्योंकि इसमें हमें आलू के बड़े बड़े चंक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसमें ना मैंने हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, हल्दी ज़्यादा कर दो ना तो सब्जी वाला लुक आ जाता है, जो कि हमें चाहिए नहीं था। भाई डिफरेंट बनाने का इंस्ट्रक्शंस है ना, तो डिफरेंट ही बनाएंगे। बस इसमें थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे, और ये हमारी लो फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब इस फिलिंग से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आज तो सैंडविच का ऑर्डर था तो हम सैंडविच बनाएंगे। और लीजिए ये प्लेट में मैंने डाल दिया, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे यूज़ करेंगे। धनिया पत्ती डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अच्छा, इसके साथ ना एक लिड आती है कि मसाले वगैरह जो भी कुछ बच गया उसमें आप बंद कीजिए, एयर टाइट हो जाता है और स्टोर करके रख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और वो है इसमें हमें बनानी है एक चटनी। चटनी अच्छी चटपटी और बिल्कुल ग्रीन वाली चटनी बनाएंगे। मैं कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन तब भी कई लोग पूछते हैं, तो चलिए इस वीडियो में भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रिज से मैंने सारी चीज़ें निकाल ली है। पापा देखो धनिया पत्ती और पुदीना लेकर आए थे, और ये पुदीना हम छील लेंगे। अब क्योंकि ये जो चटनी है ये हम पुदीना और धनिया से बनाएंगे ना, तो पुदीना अगर आप 2 मुट्ठी डाल रहे हो तो 3 मुट्ठी इसमें आप धनिया डालिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इसी चटनी से आप 4-5 वैरायटी की चटनी बना सकते हो। फिलहाल तो हम एक सैंडविच वाली चटनी बनाएंगे, और सैंडविच वाली जो चटनी होती है ना वो थोड़ी गाढ़ी होती है, जिससे कि आपकी ब्रेड सॉगी ना हो। तो बस दोनों ही चीज़ों को हम अच्छी तरीके से धुल कर ले लेंगे। अब मैंने रीगल ब्लेंडर का 500 ml वाला जार लिया है, क्योंकि चटनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। बस इसमें गई धनिया पत्ती, पुदीना और हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालिए। मैंने 2 डाली है क्योंकि रियांश के लिए मोस्टली बन रही है। थोड़ा सा लहसुन डाला है, नींबू खटास के लिए, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आंवला भी डाल सकते हो। नमक डालिए, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, और सेव ज़रूर डालिएगा, और बर्फ़। इससे आपकी जो चटनी है वो बिल्कुल हरी रहती है, और सेव डालने का रीज़न ये था कि सेव डालने से जो चटनी है वो गाढ़ी रहती है। अब बस इसे हम अपने अगारो रीगल ब्लेंडर में लगाएंगे और पीस लेंगे। ये जो अगारो रीगल ब्लेंडर है ये 400 वाट का है, और इसमें 100% कॉपर मोटर लगी हुई है। चटनी बनाने के लिए मैंने 4 लीफ ब्लेंडर ब्लेड का इस्तेमाल किया है। इससे आप बहुत तरीके की चीज़ें ब्लेंड कर सकते हो। डोसा बैटर भी बना सकते हो, मिल्क शेक बना सकते हो, स्मूथी, चटनी, सॉसेस, बहुत सारी चीज़ें। और चटनी मस्त बनी है, और कंसिस्टेंसी आप देखो, मैं कह रही थी ना गाढ़ी चटनी होनी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है। अगर हम इसमें सेव नहीं डालते ना तो पानी अलग रहता और जो उसका गूदा है वो अलग रहता, तो फिर पनीली लगती है। चलिए, अब सैंडविच है तो कुछ एड ऑन्स तो काटना बनता है, तो यहाँ पर टमाटर, खीरा और प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर ले लिया है। चलिए जी, अब सारी तैयारी हो गई है, सारी सब्जियां कट गई हैं, आलू रेडी है, चटनी रेडी है। अब ले लेते हैं
हैं हम ब्रेड। मैंने यहाँ पर आज मल्टीग्रेन ब्रेड मंगाई है और बस सारी ही चीज़ों की हम लेयरिंग कर देंगे। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए आप सब, क्या जो मेरा हाल है सेम आपके साथ भी है कि भाई मम्मा अब क्या बनाओगे, कुछ अच्छा बनाओ, कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा खाना है वाली स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब कितना भी बना दो, अब क्या बनाओगे, कुछ अच्छा बना दो, कुछ अच्छा बना दो, नेवर एंडिंग। अच्छा, ब्रेड में जब भी चटनी लगाओ ना तो थोड़ा बटर लगा दो, उसके बाद चटनी लगाओ, या आप केचप भी लगाना चाह रहे हो ब्रेड में तो पहले बटर लगा दो फिर केचप लगाओ, तो जो आपका सैंडविच है वो टेस्टी भी लगता है और उतनी जल्दी सॉगी भी नहीं होता है। अब रियांश बोला कि मेरे सैंडविच में तो चीज़ भी डलेगा। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल चीज़ भी डलेगा, तो बस चीज़ भी डाल दिया है। अब इसे हम सेक लेंगे। आप इसे सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हो। मैंने बोला चलो यार तवे में ही सेक लेते, तो बस थोड़ा सा घी लगाकर हम सैंडविच को सेक लेंगे। अच्छा, क्योंकि ये लोहे का तवा है ना तो बहुत जल्दी ब्रेड जो है वो ब्राउन हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, येलो। अब मिल्क शेक की डिमांड आ गई है। ओरियो। चलो पहले तो मैं जो बता रही थी आपको वो बताती हूँ। गैस बंद कर दीजिए, जिस साइड आपने चीज़ रखा है वो वाला साइड नीचे रखिए, और बस जब तक हम अपना शेक बनाएंगे तब तक हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। अब इसी में तो हम शेक भी बना लेंगे, लेकिन जो ब्लेड है वो गंदी है क्योंकि हमने चटनी बनाने का यूज़ किया था, तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कर सकते हो। ये पता है इस तरीके से निकल भी जाती है तो गंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत इजी तरीके से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। चलिए, मिल्कशेक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है तो इसके लिए हम सबसे बड़ा जार यूज़ करेंगे, वो है 700 ml का। अब नानी का घर है, नानी के घर में कोई चॉकलेट वॉकलेट तो एज इन खाता नहीं है, सिरप तो होती नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि नानी टीचर है तो नानी के पास में ना, मेरी नानी नहीं ईशू की नानी, तो उनके पास चॉकलेट पर्स में पड़ी ही रहती है। तो बस रियांश ले आया है नानी के पर्स से चॉकलेट, साथ में हमने दूध डाल दिए और रियांश की डिमांड पे नानी ने वनीला आइसक्रीम बना कर रखी थी तो वो डाल दी है, थोड़ी सी और चॉकलेट। बस इसे ब्लेंड कर लेंगे और हमारा ये शेक तैयार हो जाएगा। अरे पता है और कोई चीज़ थी नहीं आज, फ्रूट ऐसे वाले नहीं थे। आज क्या था, मस्क मेलन था और वाटरमेलन था, और बनाना रियांश को डालना नहीं था आज शेक में, तो मैंने बोला अब क्या डालूँ, ना स्ट्रॉबेरी है ना ब्लूबेरी, चलो यही बना देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये गाढ़ा थिक शेक, क्या कहोगे, चॉकलेट शेक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब पता है क्या, कभी कभी क्या होता है ना, हमने शेक बनाया और भाई हमें ये लेके जाना है कहीं पर, तो इसके साथ ना ये एक सिपर लिड आती है, वो लगा लो और फिर इजी टू कैरी हो जाता है। इतनी देर में हमारा सैंडविच भी सिक गया है। चलिए इसे कट करते हैं, तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट करेंगे। बस मुझे ना कट करते टाइम ये लगता है कहीं अंदर जो मैंने इतनी सुंदरता से चीज़ें सजाई थी कट करने में बिखर ना जाए। और यहाँ पर रियांश को सैंडविच खाना है तो केचप तो थोड़ा चाहिए ही। अब रीगल ब्लेंडर के साथ ना ये एक सेव लिड भी आती है, तो मैंने सोचा चलो आपको ये भी दिखाती हूँ और एक और खासियत बताती हूँ। देखो 3-4 तो मैंने आपको बताए वो आते हैं, साथ में 2 ब्लेड्स आती है, 3 लिड्स भी आती है, और ये 5 ही तरीके की चीज़ें इन तीनों ही जार में लग जाती हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा सैंडविच रेडी है, साथ में ये हमारा शेक भी तैयार है। फ्रॉथ देखो कितना बढ़िया बना है, बढ़िया दिख रहा है ना। रियांश तो बहुत खुश हो गया। भाई चाहे नानी हाउस हो चाहे खुद का घर हो, काम तो आपको बच्चे के लिए ही करना ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं बच्चों को क्या होता है, किसी और के हाथ की चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब कोई कितना भी अच्छा बना ले, जैसा मम्मा बनाती है ना वैसे ही चाहिए होता उन्हें। अगर आपके साथ भी सेम स्टोरी है तो प्लीज़ मुझे बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और मामू है और मामू इशू को छेड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। एंजॉय।